कि भाई मेरे जीवन का सारे जीवन का आधार है, लेकिन फ़ोन देखता हूँ अपने भाई के मोबाइल में 1:30 बजे, मेरा निकल जाता है अपने आप। 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वो पूछता है भाई तू हिलाता है क्या? मैं कहता हूँ भाई मेरे को इन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। चुपचाप मतलब बिना लाइटिंग में जाता हिलाता, या फिर खूब सारी नारंगी मौसमी खाता, और रूम में हिला रहा हूँ तो मतलब है ना वो उसको पानी डाल के साफ़ करता, ठीक है। और उधर से रेलगाड़ी जा रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं इसके सामने पूछ जाऊँ कि उस शो के बारे में बताया, और उनका संभोग से समाधि तक ये रंडियाँ रहती है बहनचोद। मतलब मैं कानून से डरता था, अगर कानून नहीं होता तो मैं किसी दिन बलात्कार करने में हिचकिचाता था नहीं नैतिक रूप से। भाई 2 मार्च 2017 की बात है, मेरा दोस्त आता है मेरे घर पे, मेरे 10वीं बोर्ड आने वाले थे, 10वीं बोर्ड की तैयारी करने। वो पूछता है भाई तू हिलाता है क्या? मैं कहता हूँ भाई मेरे को इन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। मैं जानता तो था हिलाना क्या होता है, लेकिन मेरा वही था कि भाई मेरे को शुरू से बताया गया था कि भाई मेरे भाई ने या फिर किसी और ने, मैं वीर्य को भी नहीं जानता था, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा जानता था कि ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता। उस टाइम मेरे को प्यूबर्टी जैसे किशोरावस्था आई नहीं थी, तो उसने कहा कि भाई हिलाता है क्या? मैंने कहा नहीं यार भाई नहीं हिलाता। मेरे को यही था कि भाई वीर्य जीवन का सारे जीवन का आधार है। लेकिन 9 मार्च को जब मेरी हिंदी की एग्ज़ाम थी, 7 मार्च से हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू थी और 9 मार्च को मेरी हिंदी की एग्ज़ाम थी, तो मैं फ़ोन देखता हूँ अपने भाई के मोबाइल में 1:30 बजे, मेरा निकल जाता है अपने आप। मैं भाई बहुत रिग्रेट फील करता हूँ, बहुत रिग्रेट। यार ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया बहनचोद, बहुत। लेकिन फिर मैं सुबह एग्ज़ाम देने जाता हूँ जैसे कैसे, ठीक है। और फिर मैं 17 मार्च को अपने कमरे में बैठा हुआ होता हूँ अकेला, और अगले दिन मेरी सामाजिक विज्ञान यानी SST की एग्ज़ाम थी। और मेरे को पता नहीं था मतलब हिलाते कैसे हैं। मुझे मतलब ये पता था हिलाना क्या होता है, लेकिन ये पता नहीं था हिलाते कैसे। लेकिन मैं अपने आप ही मतलब हिलाता हूँ, मतलब नेचुरल तरीके से। मेरे को पता भी नहीं होता है हिलाते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप ही अपने लिंक को ऊपर नीचे करता हूँ और अब हिलाता हूँ, ठीक है। और मेरा निकलता है, और फिर मेरे को फिर से वही रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था 17 मार्च 2017 को, जब मैंने हिलाया अपना पहली बार, ठीक है। फिर हमारी 21 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, और 21 मार्च को लास्ट पेपर था विज्ञान का, उससे पहले भी मैं हिलाता हूँ। और फिर मैं दुखी भी होता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर मैं मतलब मेरा ये था कि भाई मैं JEE की तैयारी करूँगा, ठीक है। IIT में से जाना मेरा सपना था, हाँ। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में भी क्या बोलते हैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वही शुरू में जब आप मास्टरबेशन करते हो ना, तो आपके पास कुछ भी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, तो आपको मास्टरबेशन ही करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मेरे को मतलब मास्टरबेशन करता भी था, उसके बाद में रिग्रेट भी करता था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कि यार मैंने क्या कर दिया यार, ठीक है। ओ यार मेरी एनर्जी समाप्त हो गई, मतलब पूरी की पूरी। मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरी मतलब जैसे मेरी दिमागी शक्ति इससे कमज़ोर हो जाएगी। और ये सब चीज़ें मतलब जो मैंने सुनी हुई थी, या फिर जैसा कि चूतियागिरी चलती है, आसपास वाले भी कहते थे भाई इतना, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई इतना मत हिलाया करें, नहीं तो क्या बोलते हैं एनर्जी तो कम होती है, तो पतला होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती थी, ठीक है। और फिर मैं मतलब हिलाता, ठीक है, और चुपचाप मतलब बिना लाइटिंग में जाता हिलाता, या फिर रूम में हिला रहा हूँ तो मतलब है ना वो उसको पानी डाल के साफ़ करता, ठीक है। और खूब सारी नारंगी मौसमी खाता, और मतलब कि भाई मेरे को मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब मैं कौन सी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। मैं एक दोस्त से पूछता, वो कहता भाई वो अलग अलग किस्से कहानियाँ सुनाता, डराता मेरे को कि भाई तेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी ऐसा वैसा, ठीक है। फिर 11th में जब क्या बोलते हैं 11th में था, जब ये अगस्त की बात है, मैं उस टाइम पर मेरी पढ़ाई हो नहीं रही थी, मतलब क्योंकि मैं हर तीसरे दिन हिला लेता था,
ठीक है, मास्टरबेशन कर लेता था। और क्या बोलते हैं, मास्टरबेशन क्योंकि मैं हर तीसरे दिन कर लेता था, तो 3-4 दिन मेरे मतलब 2-3 दिन वो बाद के मेरे को है ना रिग्रेट फील करने में चल जाता था, अरे यार मैंने क्या कर दिया, अब नहीं करूँगा, ज़िंदगी में नहीं करूँगा अब तो, ठीक है, अब पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, ठीक है, आज से ब्रह्मचर्य का पूरा पालन है मेरा, ठीक है। तो मैं अब अगस्त की बात है कि मैं क्या बोलते तैयारी कर रहा था, मतलब 11वीं में पढ़ता था, मेरा यही था कि भाई IIT में हो मेरा। तो मैं क्या बोलते हैं, जहाँ मैं पहले खेलने जाया करता था PG कॉलेज, वहाँ गया, ठीक है। मैंने सोचा मैं आज के बाद नहीं हिलाऊंगा, मैं हिला के गया था, ठीक है। और फिर मतलब मैं सोच रहा था यार मैं बार बार यही चीज़ें करता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब इतना हो गया कि मैं रेलवे स्टेशन के पास, मतलब रेल की पटरी गुजरती थी उधर से, और उधर से रेलगाड़ी जा रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं इसके सामने कूद जाऊँ, क्योंकि मेरे से मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मैं आज के बाद नहीं हिलाऊँ, ठीक है, और फिर मैं तीसरे चौथे दिन हिला देता हूँ। मैं टोटल उस ट्रैप में फंस चुका था, मतलब शुरू से ही मैं कोई एजुकेशन में पढ़ा नहीं था, और फिर मास्टरबेशन करता मैं और सोचता मतलब कि यार मैंने क्या कर दिया, और मैं महिलाओं को ऐसी नज़र से देखता कि यही रंडी है बहनचोद, और इनका ये मादर चौध है, यही लड़कों को भटका देती है, ये रंडियाँ रहती है बहनचोद वगैरह वगैरह, ठीक है। और नफ़रत इतनी मेरे में महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कानून से डरता था। अगर कानून नहीं होता तो मैं किसी दिन बलात्कार करने में हिचकिचाता था, नहीं नैतिक रूप से, मोरली किसी दिन बलात्कार करने में हिचकिचाता था नहीं, मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ यार। ये सब ठीक है, चलता रहा। मैं 11th निकली, ठीक है, फिर समझ में आया ठीक है यार, मतलब इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। 12th, लेकिन यही था 12th तक कि यार क्या हो गया यार, मतलब हर बार हिलाने के बाद यही सोचता था कि अब से नहीं हिलाऊंगा, ठीक है। मैं 12th तक लड़कों के स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है। अभी जैसे आज तक भी मैं है ना, मतलब उस टाइम तक तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि उस टाइम तक अगर कोई लड़की मेरे सामने हो तो मेरे हाथ पैर धूजने लग जाते थे, मतलब बात करने। और ये जो मतलब बार में आ रहा है ना मेरा, ये उसके सामने बहुत ज़्यादा आता था। कॉलेज तक 3rd ईयर तक मैंने है ना किसी लड़की से, मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, हम उम्र लड़की से मतलब 25-26 साल तक की लड़की से मैंने 5 मिनट भी बात नहीं की थी। मैं ऐसी दुनिया में जी रहा था जहाँ 50% आबादी से मैं सिर्फ बात भी नहीं करता था, ठीक है। और आज से 2 साल पहले तक मैं यही सोचता था कि यार मैंने हिला लिया, मैंने क्या बोलते हैं शरीर की एनर्जी लॉस कर दी। और ये सब मेरा 10वीं से चला आ रहा था, और लगभग मेरे 6 साल ऐसा चला। मैं हर बार सोचता कि अब से नहीं लाऊंगा, अब से मास्टरबेशन नहीं करूँगा, और फिर मैं करता। लेकिन फिर मेरे 2 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला मेरे को, और उसने मुझे समझाया कि ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, और सभी करते हैं, ठीक है, और इससे कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। उसने मेरे को कई साइंटिफिक यूट्यूब चैनल और सही साइंटिफिक बातें बताई। उसने मेरे को ओशो के बारे में बताया, और उनका संभोग से समाधि तक का डिस्कोर्स जो है उसको सुनने को कहा। फिर भी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं यार ये गलत कह रहा है, मैं हिलाता हूँ तो मेरी एनर्जी तो लॉस होती है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार एनर्जी लॉस इसलिए नहीं होती कि मैं हिलाता हूँ उससे एनर्जी लॉस होती है। ये मनोवैज्ञानिक कारण थे मेरे, कि मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से मैं सोच लेता था ना कि मेरी एनर्जी कमजोर, मतलब मेरी एनर्जी जा रही है तो मेरी एनर्जी जाती थी। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण थे, ठीक है। मैंने फिर मनोचिकित्सक की सलाह भी ली,